प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है गद्य खंड का, जिसका नाम है एक पत्र और एक लेख। ठीक है, इसका हम लोग संपूर्ण हिंदी का अर्थ देखेंगे और भी हम लोग कुछ चीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो लेखक परिचय करेंगे। लेखक परिचय, तो आप लोग जानते हो कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। शहादत इनका जो था, निधन नहीं कहेंगे, शहादत कहेंगे, 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर लटका दिया गया था। इसीलिए हम लोग शहादत बोले हैं। देश के लिए आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए ये शहादत, उनकी शहादत हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में ये आपका बन सकता है। जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था और इनका शहादत 23 सितंबर 1931 को। जन्म स्थान बांका चक, ठीक है, बांका चक नंबर 105, गुगरैला ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लायलपुर, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में जगह पड़ता है, पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, आगे चलिए पैतृक गांव की बात करें तो पैतृक गांव में याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है खटक्कर कल्ला, पंजाब में। खटक्कर कल्ला, पंजाब में। माता विद्यावती, पिता सरदार किशन सिंह, पिता का नाम सरदार किशन सिंह। शिक्षा, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल में से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में बाकी चीज हम लोग देख लेंगे। इनके भाई जो थे, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह थे। इनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह थे। भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए गतिविधियों में लिखा है कि 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। 12 वर्ष का जब उम्र था उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वहां से ये क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है, 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो गया। 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म किया तो उनसे, महात्मा गांधी से और कांग्रेस से इनका मोह भंग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी थी इन्होंने। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले तो सारांश देख लेते हैं कि सारांश क्या है। ठीक है, सारांश हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ये आप बस देख लेना, कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में भगत सिंह द्वारा लिखा गया है लेखक, विद्यार्थी और राजनीति। ठीक है, लेख, ठीक है, लिखा गया लेख जो है वो विद्यार्थी और राजनीतिक तथा घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम पत्र दिया गया है। ठीक है, सुखदेव के नाम इन्होंने पत्र लिखा है। अमर शहीद भगत सिंह हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे। क्या? अमर शहीद भगत सिंह क्या थे? हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे। अब यहाँ पे देखिए सारांश में, प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। ये जो लेख लिखे हैं इसमें भगत सिंह एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं? विद्यार्थी का क्या? तो विद्यार्थी का राजनीति में भूमिका होना चाहिए कि नहीं? भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनाना उचित नहीं है। लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का कर्तव्य है।
ठीक है। तो उनका मानना था कि छात्रों को राजनीति में भी भूमिका अदा करनी चाहिए, भाग लेनी चाहिए, ठीक है। छात्र केवल पढ़ाई लिखाई से ही मतलब रखेगा तो नहीं होगा। देश कैसे चल रहा है, देश की राजनीति किनके हाथों में है, इस पे भी छात्रों का नजर होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि इनका कहना है कि सरकार क्या करती है कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों से पहले ही शपथ पत्र पे ये सिग्नेचर करवा लेता है कि वो बस पढ़ाई से मतलब रखेंगे, वो राजनीति नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं। मतलब ऐसी शिक्षा केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो उनको क्लर्क ही बना सकता है, और अंदरूनी ज्ञान और देश में क्या हो रहा है, देश में क्या चीज सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो सिर्फ एक क्लर्क ही बनेंगे। आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि लेखक का खुद का ज्ञान ही अधूरा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे देखिए, भगत सिंह कहना चाहते हैं कि भगत सिंह क्या कहना चाहते हैं, तो भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो वो नहीं चाहते थे कि भारतीय छात्र जो है, पढ़ने वाले जो छात्र है, वो राजनीति में भूमिका निभाए, ठीक है। बस वो पढ़ाई करे। वो जानते थे कि अगर छात्र पढ़ाई के अलावा अगर राजनीति में भाग लेगा तो हमें जल्दी ही ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। चाहे आज भी बहुत ऐसे नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में कदम रखें, चाहे पढ़े लिखे लोग आवाज सरकार के खिलाफ ना उठाएं। जैसे ही वो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो ये आज भी मानसिकता है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के समय में ही, ठीक है। तो आगे देखिए, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से देखिए, यहाँ पे है आगे का पॉइंट क्या है। भगत सिंह द्वारा अपनी क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया कि जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तनों को बताया है। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय कृत मानते थे। यानी कि जो सुखदेव थे पहले वो ऐसा मानते थे कि आत्महत्या करना एक कायरता है, जो आत्महत्या करता है वो कायर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या परिवर्तन हो गया है, जबकि भगत सिंह इसका समर्थन करते थे। भगत सिंह उस समय आत्महत्या का समर्थन करते थे कि अगर आप बुरे मुसीबत में फंस जाओ तो आत्महत्या कर लो, लेकिन सुखदेव बोलते थे कि ये कायरों का काम है। लेकिन अब देखिए विचार बदल गया है। अब देखिए क्या हुआ, लेकिन कालांतर में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता, निराश और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं, जबकि सुखदेव कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे हैं। अब इनका विचार परिवर्तन हो गया। अब विचार परिवर्तन का कारण भी था, उस समय अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो चाहते थे कि आगे का जिंदगी जीने से अच्छा है कि नर्क में भोग रहे हैं, इससे अच्छा हम अपने प्राण को त्याग दें, ठीक है। आगे चलिए, भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर करता है। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय है तो हमें धैर्य पूर्वक उस दिन का प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना तो कायरता होगी। आत्महत्या कर लेना क्या होगी? कायरता होगी। कौन कहते हैं? भगत सिंह के अनुसार। भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्षरत रहे। यानी कि उन लोगों को वो सब नमन करते हैं जो
क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए, फिर जेल में गए, जेल में सजा भुगते और बाहर निकलने के बाद फिर से वही गतिविधि में लग गए, यानी कि देश को आजाद करने में। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नर्म व्यवहार की कोई आशा नहीं है। वो कहते हैं कि हमको मालूम है कि हमको आखिर में मृत्यु दंड ही मिलेगा और मुझे ये भी उम्मीद नहीं है, लोगों से उपेक्षा भी नहीं है कि हमें माफ कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। अंततः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। जब क्या है, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो अपने आप को अपने बारे में मत सोचिए, देश के बारे में सोचिए। अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने हित के बारे में मत सोचिए, ये चीज है। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचे तो मुझे फांसी दे दिया जाए। मुझे क्या कर दिया जाए? फांसी दे दिया जाए। अब इसका वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, वास्तुनिष्ठ पहला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? एक लेख और एक पत्र। आगे चलते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर बोला है उन्होंने। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो भगत सिंह। किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, लाला लाजपत राय। भगत का क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था और इसका हो जाएगा 1926। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो किस संघ का गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड जब हुआ था तब हो जाएगा। आगे 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आगे देखिए, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत बच्चों 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े। आगे, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ये है ऐतिहासिक पत्र है। क्या 18 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड। क्या था? मृत्यु दंड। आगे चलते हैं। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो ये एक अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो भगत सिंह को संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता नहीं या स्वतंत्रता सेनानी हो जाएगा। स्वाधीनता, अगर स्वाधीनता दिया है तो भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रताप के संस्थापक कौन थे?
प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म जो था वो था 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 को। आगे भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था जी? तो अजीत सिंह, अजीत सिंह था, अजीत सिंह था। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ था? तो ये थे भगत सिंह का लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा, 27 का सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? तो मतवाला पत्रिका जो है वो कलकत्ता से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पंक्ति का यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति तो भगत सिंह का ही है, भगत सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है? तो ये भगत सिंह का ही है, भगत सिंह का है। बंदी जीवन किसकी कृति है? सच्चिदानंद सन्याल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल का। आगे है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भगत सिंह के ये भाई थे। कौन थे? भाई थे। तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए भगत सिंह का जन्म था वो बक्का चक लायलपुर में हुआ था। भगत सिंह का पैतृक गांव कौन था? तो खटक कला पंजाब था, खटक कला पंजाब था। आगे चलिए, आगे शहीद भगत सिंह का हिंदी लेखक युवक कब प्रकाशित हुआ था? तो कब ये प्रकाशित हुआ था? 1924 में। भगत सिंह के माता का क्या नाम था? भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। अब 38 नंबर देखेंगे, भगत सिंह को किस कांड की संलिप्तता में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। अछूत समस्या किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का, भगत सिंह का। और आखिरी और लास्ट है हम लोग का, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो वो खफा थे छात्र को राजनीति से दूर रखने के राय पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा।